पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज विश्व भर में कृष्ण जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना है। हमारे प्रति प्रेम के कारण ईश्वर इंसान बन जाता है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता बनकर आए हैं। हमें ईश्वर के साथ मेल कराने के लिए और आपसी मेल मिलाप, इंसान और इंसान के बीच की जो दीवारें हैं उसको तोड़ने के लिए और सबको परमेश्वर के नाम में एक कराने के लिए उनका जन्म हुआ है। प्रभु आए हैं हमें स्वर्ग जाने के रास्ता दिखाने के लिए, अंधकार से हमें प्रकाश में लाने के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु को हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में स्वागत करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। कुछ क्षण हम मौन रहें, हमारे पापों के लिए, कमियों के लिए दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। प्रभु वर हम पर
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अद्भुत रीति से मनुष्य को गरिमा प्रदान की और उसके पतन के बाद अधिक कुशलता से उसका उद्धार किया। ऐसी कृपा कर कि हम अपने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के भागी बन जाए, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता और सियोन से यह कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देखते हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारी रात
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। ईश्वर हमसे पुत्र के मुख से बोला है। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की है और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम से उत्तराधिकारी में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहे एक दूसरे से ये कहने लगे, चलो हम बेथलेहम जाकर इस घटना को देखें जिससे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरणी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने ये बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बात पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर
उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु की वाणी है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, ख्रिस्त जयंती का दिन ईश्वरीय प्रेम पर मनन चिंतन करने का एक सुनहरा मौका है। जरा सोचिए, ये सारे प्रपंच के सृष्टिकर्ता एक सृष्टि बन जाता है। अनादि ईश्वर, अनादि शब्द एक नन्हा सा बालक बन जाता है। एक तरह से ईश्वर का प्रेम असीम है, अकथनीय है। ईश्वर प्रेम से पागल हो जाता है, अगर ये शब्द उनके लिए सही है तो। प्रेम क्या क्या नहीं करता, कितनी बड़ी कुर्बानी है। सारा उनकी सारी महिमा और उनकी शक्ति सब छिपाकर वो हमारे जैसे इंसान बन जाता है। यह रहस्य को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। ये बहुत गहरा रहस्य है और ईश्वर स्वयं हमें वो कृपा प्रदान करता है कि हम उनके प्रेम की गहराई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई जान जाए। ईश्वर का इंसान बनना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या संदेश देता है ख्रिस्त जयंती। प्रभु हम में से प्रत्येक से कहता है, तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, तुम मेरी नज़र में महत्व रखते हो। लोग आपसे कहेंगे कि आप बेकार इंसान हैं। कभी कभी आप स्वयं कहेंगे कि हम नालायक हैं। एक तरह से कभी कभी अलग अनुभवों के आधार पर हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है और हम सोचते हैं कि हम दूसरों के समान नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं, हम छोटे हैं इत्यादि। लेकिन ईश्वर कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल यिर्मयाह नबी के द्वारा प्रभु कहते हैं, अध्याय 31 वाक्य 3, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। जकरिया नबी के बारे में उनके द्वारा प्रभु कहते हैं, अध्याय 2 वाक्य 12 में, तुम मेरी आंखों की पुतली, खबरदार जो तुम पर हाथ रखे। तो प्रभु यीशु के द्वारा हम लोग जान गए हैं कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है। प्रभु क्यों इस दुनिया में आया? हमें उभारने के लिए, हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए। हम पाप के गर्त में हैं, अंधकार में हैं, परेशानी में हैं,
और इसको देखते हुए प्रभु हम पर तरस खाया और हमारे जैसे इंसान बनकर हमारे बीच में आया, एक नन्हे बालक के रूप में। एक तरह से हम भवसागर में डूब रहे थे, तो हाथ पकड़कर हमें प्रभु उठाना चाहते हैं। जो भी हमारी परेशानी है, जो भी हमारी मुश्किल है, उससे प्रभु हमको उठाना चाहते हैं। प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं अक्सर प्रभु लोगों का हाथ पकड़कर उनको उठाते हैं। हम मार्कुस के सुसमाचार पहले ही अध्याय में हम देखते हैं पेतरुस की सांस बीमार है, प्रभु उनके पास जाता है और हाथ पकड़कर उसे उठाता है। जैरुस की जो बेटी मर गई थी, उन्होंने गुजारिश की प्रभु से कि आकर उन्हें चंगा करे, उनको जीवन दे। प्रभु उस लड़की को भी हाथ पकड़कर उठाया। आपको याद होगा बेथसाइदा में एक दृष्टिहीन व्यक्ति प्रभु के पास आया और प्रभु उन पर तरस खाकर उन्हें हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले जाता है और फिर उनको चंगा करता है। ये प्रतीक है एक तरह से कि कैसे जो उन्होंने दूसरों के लिए किया वो हमारे लिए भी करेगा। ना केवल हमारी शारीरिक बीमारियां या हमारी जो परेशानियां, बल्कि हमें इस भवसागर से प्रभु इस लौकिक दुनिया से एक तरह से उनकी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। तो प्रभु आए हैं हमें उभारने के लिए, हमें परेशानियों से, मुश्किलों से उठाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पापमय जीवन से हमें निकालकर उनकी ईश्वरीय जीवन, धार्मिक जीवन, ईश्वर की संतान के लायक जीवन जीने के लायक बनाने के लिए हमें प्रभु आए हैं। मैं समझता हूँ कृष्ण जयंती का सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा तोहफा प्रभु यीशु स्वयं है। जैसे धर्मग्रंथ में लिखा है, प्रभु परमपिता ने उनको मुक्तिदाता के रूप में हमारे बीच में भेजा। यूहन का पत्र, पहला पत्र अध्याय 4 में लिखा है कि मुक्तिदाता के रूप में प्रभु आए और उनके द्वारा हम ये जान गए हैं कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है, और हमें पूर्ण विश्वास है उनके प्रेम पर, ये उन्होंने कहा। तो ज़रूरी यह है कि हम उनको स्वीकार करें। कोई भी तोहफा तब तक तोहफा नहीं बनता जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रभु हमें दे रहे हैं, हमें उसको स्वीकार करना है। आज एक जगह बनानी है हमें अपने हृदय में, परिवार में, प्रभु यीशु के लिए। यशायाह नबी के ग्रंथ में पहले अध्याय वाक्य 3 में एक हृदय स्पर्शी वाक्य है। वह इस प्रकार है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद को जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता कि उनकी सृष्टिकर्ता, उनके परमेश्वर कौन है। यह बहुत ही हृदय स्पर्शी वाक्य है। एक तरह से ईश्वर के हृदय में एक दर्द सा है। इतना सब कुछ उन्होंने किया, जैसे हमने आज के दूसरे पाठ में पढ़ा कि अतीत में परमेश्वर ने अलग अलग रूपों से नबियों द्वारा हमारे पुरखों से बातें की, उनको समझाने की कोशिश की
कि वो कितना प्यार करता है उनसे। और उन्होंने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, कई करामतों द्वारा उन्होंने कोशिश की ये समझाने के लिए कि प्रभु उनसे कितना प्यार करता है। लेकिन इस्राएल समझ नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाया कि ईश्वर उनसे कितना प्यार करता है। और आखिरी में, जैसे आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, प्रभु कहते हैं आखिरी में उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र के द्वारा उन्होंने दिखाया वो कितना प्रेम करता है। और वो पुत्र ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर का तत्व है, ईश्वरीय प्रेम का मूर्त रूप है, अवतार है, ईश्वरीय करुणा का अवतार है वो पुत्र। तो यही क्रिसमस का गिफ्ट है और यही हमको इसी पर हमको मनन चिंतन करना है। कभी भी अगर आपको लगता है कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, जब कभी आप निराशा में पड़ते हैं या आपको लगता है मेरा जीवन व्यर्थ है और एक तरह से आपका जीवन मीनिंगलेस बन जाता है, उस वक्त आपको ये ईश्वरीय प्रेम के बारे में सुनना है और मनन करना है। प्रभु यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया है, ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा आपके लिए क्या क्या किया है। अगर आप ये याद करेंगे तो मैं समझता हूँ आप नहीं कहेंगे कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा जीवन व्यर्थ है और अर्थहीन है, ऐसा नहीं कहेंगे। जब भी आपको दुख होता है या आप अकेलापन महसूस करता है, मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 को ले लीजिए। उसमें 3 दृष्टांत है। वहाँ कोई खोज रहा है, पर एक सिक्का खो गया है और वो महिला वो सिक्का खोज रही है। एक गडेरिया खोई हुई भेड़ को खोज रहा है और सबको छोड़कर बहुत कष्ट उठाकर वो जो खोई हुई भेड़ की खोज में वो निकल पड़ता है। मुश्किलों का सामना करते हुए बहुत त्याग करने के बाद उनको मिल जाता है और उसको कंधे पर लेकर वो वापस आता है। हमारे जो धर्म पंडित है, फादर्स ऑफ द चर्च है, कहते हैं ये खोई हुई भेड़ और कोई नहीं है बल्कि मानव जाति है, और वो गडेरिया और कोई नहीं, स्वयं ईश्वर है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर खोई हुई वो मानव जाति को उन्होंने फिर से अपने कंधे पर उठाकर सेफ्टी तक ले आया। तो आज का ये दिन बहुत सुनहरा मौका है ईश्वरीय प्रेम पर मनन चिंतन करने की, और जो ईश्वर हमारे पास आ रहे हैं उसको हृदय में धारण करने का मौका है। और जो वरदान जो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आते हैं तो खाली हाथ नहीं, परिपूर्ण जीवन, प्रकाश और आनंद, शांति, ये सब उनका वरदान है। प्रभु के साथ अटूट रिश्ता, ये सब उनका वरदान है। तो आज हम अपने हृदय में कुछ जगह तैयार करें। प्रभु फिर से आने वाले हैं। प्रत्येक मिस्सा के समय प्रभु आते हैं। ये ना सोचिए 2000 साल पहले प्रभु आए, जन्म लिया और उस ज़माने के लोगों को दर्शन मिले, लेकिन हर दिन प्रभु हमारे बीच में आते हैं, कभी यूकरिस्ती के रूप में, कभी ज़रूरतमंद इंसान के रूप में। जब भी जिस रूप में भी वे आए उसको स्वीकार करने के लिए हमें तैयार रहना है, और तभी हम उनके वरदान पाएंगे, तभी हम ईश्वरीयता के सहभागी बनेंगे, वो शांति और आनंद महसूस कर पाएंगे।
आइए हम सब खड़े होकर विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अतः हम उन्हीं गरीब, सरल तथा निश्चल चरवाहों की तरह अपने नवजात राजा व मुक्तिदाता यीशु की खोज करें। हम अपनी सारी आवश्यकताओं और कलीसिया तथा दुनिया की ज़रूरतों को बालक यीशु के समक्ष रखें और उनके द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, अपने पुत्र के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, अपने पुत्र के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शक के रूप में सभी विश्वासियों को नवजात बालक यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए उत्साहित कर सके, जो आज चरनी में लेटा हुआ है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, अपने पुत्र के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म पर खुशी व आनंद मना रहे हैं, कि वे यीशु के जन्म के संदेश को दुनिया के कोने कोने में फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, अपने पुत्र के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी राष्ट्रों के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह उन्हें सद्बुद्धि व विवेक प्रदान करे, ताकि वे अपने देश का सही ढंग से शासन कर सके और हर नागरिक की भलाई और उत्थान के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, अपने पुत्र के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पल्ली के जो लोग अनेक बीमारियों या रोग से ग्रसित और पीड़ित है, निराश, दुखी व उदास है, वे क्रिस्त जयंती के इस शुभ अवसर पर आंतरिक आनंद, खुशी और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, अपने पुत्र के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम इस समारोह क्रिस्त याग में उपस्थित सभी विश्वासों के लिए प्रार्थना करें कि क्रिस्त जयंती का यह महोत्सव हमारे जीवन को प्राप्त आशीषों और कृपा दानों से भर दे और नवजात यीशु मसीह के सच्चे प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, अपने पुत्र के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। कुछ क्षण मौन रूप से हम निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु को उपहार के रूप में दिया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसका दिव्य प्रकाश पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हमेशा प्रकाशित होता रहे और हम उनके मार्ग, सत्य और जीवन पर चलते हुए और आदेशों का पालन करते हुए अपने चरम लक्ष्य और अनंत शांति के धाम तक पहुंच सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस समारोही दिवस पर हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते हैं। इसे सुग्राह्य बना दे। इसके द्वारा तुझसे हमारी आत्मीयता पुनः स्थापित होती है और तेरी दिव्य आराधना की जाती है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना बपतिस्ता इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से
सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए है पिता, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए है प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य वर योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब सत्यों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, मैं तेरे दीन सेवक, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर
तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ग्रहण करने वाला हूँ कि मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त न हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, संसार के मुक्तिदाता ने आज जन्म लेकर हमें दिव्य संतति बनने का अधिकार दिया है। वही प्रभु हमें अमरत्व का वरदान भी प्रदान करने की कृपा करे। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। अनंत मुक्ति के ईश्वर ने अपने पुत्र के देह धारण द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमामय जन्म द्वारा इस पावन दिन को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे
और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित करे। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गडेरियों को दिया था। वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए। ईश्वर के शब्द ने देह धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गिक कलीसिया का सहभागी बनाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। मैं आप सभी को ख्रिस्त जयंती का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नवजात प्रभु यीशु मसीह की शांति और आनंद आपके हृदयों में, आपके परिवारों में सदा विराजे। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर
इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।